वेदों का मूल प्रणव ओम मैं हूं। आकाश में शब्द, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं। अनन्य चिंतन के लिए बहुत आवश्यक है ये बात समझ लेना, क्योंकि हमारा मन किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान कहीं न कहीं तो जा ही रहा है। एकमात्र प्रभु की रूप माधुरी में तो डूबा नहीं। तो इसको जहां जहां मन जाए वहां वहां से भगवत भावना युक्त करना होगा। उस वस्तु के रूप और उसके प्रभाव को समझना होगा। श्री भगवान कह रहे जल का अस्तित्व रस है। रसोहमप्सु कौन्तेय, जलों में मैं रस हूं। अगर जल से रस हटा दिया जाए तो जल नाम की कोई वस्तु ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये रस तन्मात्रा से ही जल प्रकट हुआ है। मूल इसका रस है। जितना द्रवित पदार्थ है सब का मूल रस है। अगर रस न रहे तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। अब हमारी दृष्टि जितने द्रवित पदार्थों में रस भाव से गई तो हमें देखना है इस रस तत्व रूप में मेरा आराध्य देव विराजमान है। मेरे प्रभु यहां रस रूप धारण किए हुए विराजमान है। प्राकृतिक रस से जब आप भगवत भाव युक्त हृदय वाले हो जाएंगे तो आपका हृदय चिदानंद रस का रसास्वादन करने योग्य हो जाएगा। ध्यान देने की बात है। वेद कहता है रसो वैशः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वो परब्रह्म परमात्मा रस रूप है। अब इस रस के दो विभाग यहां देखे गए, एक तो प्राकृतिक रस और एक चिदानंद रस। प्राकृतिक रस की जो अनुभूति हो रही है वो हमारे श्री कृष्ण ही हैं, वो हमारे आराध्य देव ही हैं। पर इस भाव को समझने के लिए प्राकृतिक रस का रसास्वादन करने वाली इंद्रियों को प्रभु की तरफ मोड़ने के लिए राग का त्याग करना होगा, वैराग्य। प्राकृतिक रस से वैराग्य धारण करोगे तो रस का जो असली स्वरूप है, जो यहां भी हमें रसास्वादन में आ रहा था, ये ऐसा है एक ओष कण मात्र, रस का समुद्र, रसघन मोहन मूर्तिम। वो रसो वैशः, उसका अनुभव करके ही हम इस रस को जान पाएंगे। अगर हम इस रस को राग पूर्वक सेवन करेंगे तो बात करेंगे कि रस रूप में भगवान ये, पर पापाचार बंद नहीं होगा, असाधन बंद नहीं होगा, भगवत विरोधी वृत्तियां नष्ट नहीं होंगी। ये अनुभव गम्य संतों के वचनों के आधार पर है। शास्त्र के वचन सीधे नहीं समझे जा सकते। इसीलिए महापुरुषों ने कहा प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। अनुभूत भक्तों के मुख से भगवद गीता जी, श्रीमद् भागवत आदि प्रथम श्रवण करे, जिससे संसार के प्रति राग का त्याग हो जाए। यदि हम ये सिद्धांत हृदय में नहीं धारण करते राग त्याग का, तो ये होगा कि भगवान ही तो सब रसों में है, तो हम भगवान का ही आनंद ले रहे। तो आपका राग त्याग ना होने के कारण उपासना न बन के दुर्वासना बनती रहेगी और उसी से दुर्गति हो रही। अब इसके आंतरिक रहस्य को समझना है। हमें रस समुद्र प्रभु तक पहुंचना है। इसलिए मैं जहां कहीं भी रसास्वादन हो रहा है द्रवित रस का, तो मानना है मेरे प्रभु के अंश से ही ये प्रकाशित है। ये रसास्वादन, ये आकर्षण, ये सुख वृत्ति मेरे प्रभु की। पर वहां तक पहुंचने के लिए मुझे इस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के राग का त्याग करना होगा।
जो इस बात को नहीं समझता है वो गलत मार्ग को छोड़ नहीं पाता है। ये सूक्ष्म बात है। सब जगह भगवान है, तो मैं जिस वस्तु व्यक्ति स्थान से सुख भोग कर रहा हूं तो फिर त्यागने की जरूरत क्या है, क्योंकि अंतिम निर्णय भगवान ही है और ये भगवान ही है। वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए ऐसी बात कह रहा है, उपासना की पूर्ति के लिए नहीं। तो बीच का जो आंतरिक भाव अनुभूत संतों के द्वारा समझा जाता है। इस बात को समझने के लिए आपको पहले इस रस का त्याग करना होगा, जो प्राकृतिक रस है। इससे वैराग्य भावना करनी होगी, तब जाकर के रसघन मोहन मूर्तिम का परिचय मिलेगा। और जहां उनका परिचय मिला तो इधर आपको उन्हीं का साक्षात्कार होगा। संसार का आसक्त चित्त कभी भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता। ना वो संसार को जानेगा, ना अपने आप को जानेगा, ना प्रभु को जानेगा। ध्यान दीजिए, संसारिक आसक्त हृदय अंतःकरण ना वो अपने को जानता है, ना संसार को जानता है, ना वो प्रभु को जानता है। जब वही अंतःकरण संसार के राग का त्याग करके वैराग्यवान युक्त होकर प्रभु का सतत चिंतन करता है, तब वो प्रभु को जान जाता है, अपने आप को जान जाता है और संसार को भी जान जाता है। जैसे एक एक कवल, एक एक ग्रास अन्न पाने पर क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही एक एक क्षण आपका भगवत चिंतन, संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवत चरणारविंद में अनन्य प्रेम प्रकट करता जाता है। एक एक क्षण हम प्रभु का चिंतन निरंतर करें, इसके लिए संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान का राग ये बाधक है। यही तो हमारे चिंतन को नष्ट कर रहा है, यही तो हमारे चिंतन को विक्षेप पहुंचा रहा है। तो इसी को हम भगवत भाव में ले। जितना भी रस है वो प्रभु ही है। प्रभु के बिना इन द्रवित पदार्थों का, जल का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभास्मि शशि सूर्योः, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश करने की एक विलक्षण शक्ति है उसका नाम प्रभा है। प्रभास्मि शशि सूर्योः, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं जो चंद्रमा में और सूर्य में प्रभा है। बिना प्रभा के अस्तित्व नहीं चंद्र और सूर्य का। तो चंद्र और सूर्य का भी अस्तित्व जो प्रभा है वो मेरे प्रभु है। देखो कितना सुंदर अनन्य चिंतन में जो बाधक भाव, उसका त्याग करने का सूत्र मिल रहा है। दृष्टि गई प्रकाश, मेरे प्रभु ही तो प्रकाश बने हुए हैं। जो सूर्य का प्रकाश मेरे प्रभु है, चंद्र का प्रकाश मेरे प्रभु है, जल में रस तत्व, जितने द्रवित पदार्थ सब में रस मेरे प्रभु बने हुए। हमारी एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाएगी अगर हम इस बात को हृदय में बैठा लें, क्योंकि अभी हमारा सारा चिंतन प्राकृतिक ही है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, देह आदि को लेकर ही हमारी इंद्रियां विचरती रहती हैं। प्रभा रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा में रहती है और रूप तन्मात्रा में ही लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा और सूर्य से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य कुछ है ही नहीं। जैसे जल से रस हटा दिया जाए तो जल कुछ है ही नहीं, ऐसे ही प्रभा हटा दी जाए तो सूर्य चंद्र है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। प्रभु ही सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, प्रभाव है। प्रभु ही जल रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। प्रणवः सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में उसका मूल प्रणव ओम, ये मैं ही हूं। सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ, आओ मा ओम। इससे त्रिपदा गायत्री हुई, त्रिपदा गायत्री से वेदत्रयी प्रकट हुआ। इसलिए समस्त वेद का सार प्रणव, और वो प्रणव मैं हूं। अगर वेद से प्रणव हटा दिया जाए
तो वेद का अस्तित्व ही नहीं। जैसे जल में रस, सूर्य चंद्र में प्रभा, ऐसे ज्ञान समुद्र वेद में प्रणव मैं ही हूं। शब्द खे, ये जगत में जो हमें पोलाहट नजर आ रही है, ये आकाश के कारण है। परिचय, ये शब्द प्रकट हुआ। जहां शब्द है वहां आकाश तत्व विराजमान है। भगवान कह रहे हैं शब्द खे, आकाश शब्द तन्मात्रा से पैदा होता है। शब्द तन्मात्रा से, शब्द तन्मात्रा में रहता है, अंत में शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। भगवान कह रहे शब्द तन्मात्रा मैं हूं। अगर आकाश से शब्द हटा दिया जाए तो आकाश का अस्तित्व ही नहीं। जैसे हर शब्द में आ विराजमान है, अगर उससे आ हटा दिया जाए तो अक्षर का अस्तित्व ही नहीं। का, खा, गा, घा, कहीं भी किसी भी अक्षर आ, एक एक अक्षर में आ ब्रह्म स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं हर शब्द ब्रह्म स्वरूप है। पर यह अनुभव करने के लिए दो विभाग करने होंगे, एक प्रापंचिक शब्द और एक भागवतिक शब्द। प्रापंचिक शब्द का त्याग करके भागवतिक शब्दों का कथन श्रवण करके भगवत तन्मयता, तो फिर आपको चराचर जगत में एक ही बात दिखाई देगी, एक ही बात सुनाई देगी, मेरा प्रभु। प्रभु की मधु, महापुरुषों को और शब्द नहीं सुनाई देते, अपने प्रभु की बात सुनाई देती। जैसे हमें प्रभु की बात नहीं सुनाई देती, प्रपंच की सुनाई देती, क्योंकि श्रवणेंद्रिय की क्षमता नहीं है। जब इसके दो विभाग करके एक का त्याग करोगे, एक में अनुराग करोगे, तो जहां त्याग किया था बाद में अनुभव हो जाएगा सब ब्रह्म स्वरूप, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। पर इसकी पद्धति है, ऐसा नहीं कि सब ब्रह्म स्वरूप है शब्द। अब हम प्रपंच बोल रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, लोक कथा